सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आधार वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो आज के प्रसंग में माता पार्वती श्री शिव जी से अपने पूर्व जन्म की कथा को याद करते हुए फिर से वही प्रश्न पूछेंगी कि हे प्रभु, वो श्री रघुनाथ जी राजा के पुत्र हैं या साक्षात ब्रह्म हैं? कथा बहुत ही आनंददायक है, आइए सुनते हैं। तो कल की कथा यहाँ समाप्त हुई थी। जटा मुकुट सुर सरित सिर। लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निध। सोह बाल विदुभाल। श्री शिव जी वट के वृक्ष के नीचे सहज ही जाकर बैठ गए थे। उनके श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान है। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे उनके और उनका नील कंठ था। जो कंठ था प्रभु का, शिव जी का कंठ नीला था। वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। और आगे बैठे सोह काम रिपु कैसे। शांत रस जैसे। तो कामदेव के शत्रु शिव जी वहां कैसे बैठे हुए थे? मानो शांत रस ही स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो। और पार्वती बल अवसर जानी। गई शंभु पाए मातु भवानी। तो अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई और जान प्रिया आदरो अति कीना। बाम भाग आसनो हर दीना। तो अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पिछले जन्म की कथा में हमने सुना था कि माता सती को प्रभु ने त्याग दिया था और त्याग देने की वजह से उन्हें सामने आसन दिया था। सामने आसन माता का होता है। इस बार माता पार्वती का रूप लेकर आई। फिर शंकर से उनका विवाह हुआ और अब स्वयं शंकर ने अपने बाएं हाथ में माता को आसन दिया है। ये पत्नी का आसन है। और बेटी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चित आई। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। और पति आए तो अधिक अनुमानी। बेहसी ओमा बोली प्रिय वाणी।
तो स्वामी के हृदय में अपने ऊपर इतना अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर के बोली, ऐसे प्रिय वचन बोली है माता याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि माता ने इतने प्रिय वचनों में बोला कि हे स्वामी, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी ने पूछा कि आप कृपा करके मुझे सुनाएं प्रभु। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। और चरारो अचर नाग नर देवा, सकल कराए पद पंकज सेवा। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं प्रभु। और प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम, प्रणत कल्पतरु नाम। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो माता पार्वती कह रही हैं, हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कलवृक्ष है। और आगे, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी असत्य मोहि निज दासी। तो माता कह रही है, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञान, कै रघुनाथ कथा विधि नाना। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। और आगे, जासु भवन सुर तरुतर होई, सह की दारिद्र जनित दुख सोई। हे प्रभु, आप ही बताएं कि जिसके घर में स्वयं कलवृक्ष हो, जो व्यक्ति स्वयं कलवृक्ष के नीचे बैठा हो, वो भला दरिद्रता के उत्पन्न दुख को क्यों सहे। और शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरउनाथ मम मति भ्रमवारी। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। और प्रभु जी मुनि पर मारत वादी, काई राम काऊ ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, आप परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं। वे श्री रघुनाथ जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष शारदा वेद पुराण, सकल कराए रघुपति
करती गुण गाना। और शेषनाग जी, सरस्वती जी, वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। और तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनग आरती। और हे प्रभु, आप स्वयं भी दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपा करते हैं। और राम सो अवध नपति सुत सोई, किया जा अगुण अलख गति कोई। यही प्रश्न माता का पिछले जन्म में भी था। जब माता सती बन के आई थी तब भी उन्होंने यही प्रश्न किया था कि वे राम वही जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या वे ब्रह्म हैं। और वही प्रश्न अब दूसरा जन्म लेके पार्वती बनकर आई हैं, लेकिन प्रश्न वही है। पूछ रही हैं, ये राम वही अयोध्या राजा के पुत्र हैं क्या, या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? तो अब दोहा के साथ, माता के प्रश्न के साथ कथा को विश्राम देंगे। जो नप तनयत ब्रह्म किमि, नारी बिरमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्ध अति मोरी, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तो माता कह रही हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी ऐसी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है प्रभु। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब इस प्रश्न का जवाब हम सुनेंगे आगे आने वाली कथा में। आइए कथा को विश्राम देके प्रभु का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय